धारचूला के सिरखा गांव में मोहन सिंह खैर का आवासीय भवन व गौशाला जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई है। 3 बजे के आसपास अचानक आवासीय भवन में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कहीं न कहीं आग बुझाने के पर्याप्त साधन न होना गांव के लिए दुर्भाग्य की बात बनी। मोहन सिंह खैर का पूरा मकान आग की चपेट में आ गया। साथ ही मोहन सिंह खैर की गौशाला भी जलकर नष्ट हो गई है। तहसीलदार धारचूला को मिले ज्ञापन के अनुसार तहसीलदार धारचूला ने पटवारी सिरका को जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रथम दृष्टया लोगों के कहने के अनुसार शॉर्ट सर्किट का मामला लग रहा है। धारचूला तहसील के तड़कोट ग्वालगांव वार्ड निवासी ऋषभ कुमार शर्मा का जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर चयन होने पर पूरे तड़कोट वार्ड ग्वालगांव वार्ड में खुशी की लहर है। साथ ही धारचूला के गणमान्य नागरिकों ने उनको मिठाई खिलाकर बधाई दी है। नंदा बिस्ट, लक्ष्मी गुंजाल व मोहल्ले के सभी लोग उनके घर पहुंचे। घर पहुंचकर उनको मिष्ठान इत्यादि खिलाकर मुबारकबाद दी है। बता दें कि क्रिश्चियन समाज के होनहार ऋषभ ब्रिजेश सब्जी वालों के सुपुत्र है। ब्रिजेश सब्जी वालों ने अपना जीवन काफ़ी स्ट्रगल व्यतीत किया, परंतु आज उनका परिवार कहीं न कहीं सुखमय जीवन जी रहा है। ऋषभ कुमार जैसे बिरले उनके ही परिवार में जन्म लेते हैं जिन परिवारों में अभाव रहता है। ऋषभ के परिजनों ने भी उन्हें बधाई दी है। साथ ही ऋषभ ने बताया कि कैसे उन्होंने तैयारियां खास करके अपनी फैमिली को मैं श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियली हो, क्योंकि इस उम्र में आप बेरोजगार भी थे अभी तक तैयारी में, तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया और हर चीज़ में सपोर्ट किया। सारे भाइयों ने मिलकर के, बहन ने और पूरी फैमिली ने मिलकर के, जिसकी वजह से मैं एकदम टेंशन फ्री होकर के अपनी पढ़ाई कर सका और उन लोग को मैं श्रेय देना चाहूँगा। और बाकी लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कंपटीशन है लेकिन ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप सफल ज़रूर होते हैं। आपने डाला था जी, वो क्या? वो अभी इसी 18 फरवरी को उसका रिजल्ट आया था। SSC CHSL और 12th लेवल का होता है, SSC के थ्रू ये उसका एग्ज़ाम होता है। तो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में निकाला था जो गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। लेकिन आपने चुना जीएसटी इंस्पेक्टर का? हाँ जी, उसका अभी वैसे कुछ आया भी नहीं आगे का प्रोसेस ज्वाइनिंग का, तो उससे पहले 12 मार्च को SSC CGL का रिजल्ट आ गया जिसमें मुझे GST इंस्पेक्टर मिला, तो मैं इसी को चूज़ करके आगे चलूँगा। पिताजी थे ब्रजेश, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया जी, आपके परिवार को बढ़ाया, सब्जी की छोटी सी दुकान चलाई। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने पिता के लिए जो चले गए दुनिया से? हाँ, वो काफ़ी सपोर्टिव थे हमेशा से और काफ़ी प्यार भी करते थे। तो जब मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा था अपने बोर्ड का, तो उस वक्त उनकी डेथ हुई थी, लेकिन प्रभु का पिता का प्यार था हमेशा से, उनकी यादें हैं आज भी। खुशी होती है तो एक ये होता है कि आज वो होते तो और बहुत ज़्यादा खुश होते शायद, तो एक उनकी याद हमेशा रहती है और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कहना चाहिए नशा एक ऐसा चीज़ है कि नशा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नशीली पदार्थों का है। आजकल लोगों को फ़ोन का भी बहुत नशा है, चाहे आप गेम खेलते हैं, रील्स चलाते हैं या फिर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वो हैं, तो उससे भी कई बार आप क्या हो जाते हैं कि उन्हीं चीज़ों में घुस करके एक हैबिट, एक जो आदत हो जाती है, चाहे वो नशे का हो चाहे, दोनों ही एक दूसरे के लिए हानिकारक हैं। तो मेरा ये था कि मैं सोशल मीडिया भी छोड़ा मैंने ये इतने समय तक, जब तक मैं तैयारी कर रहा था, और सारी चीज़ों से मैं दूर रहा, टीवी, मोबाइल, हर चीज़ों से, और अपना जो पढ़ाई के लिए ही जो मोबाइल यूज़ होता था मैं वही करता रहा। और नशा खास करके धारचूला वाले जो हैं जवान लोग हमारे काफ़ी उस चीज़ों में रहते हैं, लेकिन मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप भी मेहनत करें, आप भी कुछ अच्छा करें ताकि आपके माँ बाप भी आप पे उतना ही गर्व कर सकें। थैंक यू भाई, धन्यवाद है आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रंग कम्युनिटी स्कूल धारचूला से पढ़े प्रतीक बिष्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में यानी कि CBI में सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हुए हैं। आज विद्यालय स्टाफ और रंग कल्याण संस्था के द्वारा उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में धारचूला के रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंजाल और पूर्व अध्यक्ष दीपक सिंह रौंकली, साथ में पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका धारचूला अशोक सिंह नबियाल, कृष्णा गर्ब्याल मौजूद रहे। प्रतीक को पढ़ाने वाले अध्यापकों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है और वो भी उक्त कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रतीक ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कहीं न कहीं कड़ी मेहनत
और रिमोट एरिया में रहने का फ़ायदा उनको मिला है और उनकी माता, उनके छोटे भाई ने उन्हें काफ़ी सहयोग किया है, जिससे कि वो आज इस पद पर पहुंच चुके हैं। अनवाल समुदाय के गुमान सिंह बिष्ट ने भी उनको आशीर्वाद दिया। प्रतीक के माताजी, अनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट व अन्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम रंग कम्युनिटी स्कूल धारचूला में किया गया। ने हासिल किया है, हम सबको भी मोटिवेट होना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेके हमें भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों को जो है कि नशा वशा तो मत ही करो, वो तो कोई आगे आपको फल देगा नहीं, आपको पीछे खींचेगा। और रही बात इस एग्ज़ाम की, तो ये ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है, एसएससी कराती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। 2024 से मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। और ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। और मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि हम धारचूला से हैं, हम रिमोट एरिया से हैं, तो मेरे हिसाब से रिमोट एरिया से तो फिर मेहनत भी रिमोट एरिया के हिसाब से ही करनी चाहिए। और यही है बस। मतलब क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप नए लोग को? ये कहना चाहूँगा कि पहले से ही अपना गोल सेट करिए और मेहनत करिए, ताकि आपके और आपके परिवार सबका नाम रोशन हो और एट द एंड आपका ही फ्यूचर अच्छा होना है। क्योंकि एट द एंड तो अभी 1-2 साल वो रहेगा कि सबको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन एट द एंड आपका ही फ्यूचर अच्छा होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, फैमिली अच्छी होगी, तो एट द एंड आपका ही फ़ायदा है। और अच्छी जगह आप काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। फ्रंट में आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन आपके पीछे कौन लोग? मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई और सबसे मेरा छोटा भाई प्रणय बिष्ट, वो भी दिल्ली में, वो भी तैयारी कर रहा है, उसने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। धारचूला के रंग कल्याण संस्था में आज नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष व सभी बोर्ड मेंबरों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन में सर्वप्रथम माला व पटका पहनाकर सभी को सम्मान दिया गया। बाद में रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष के द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। साथ ही गीता किताब के रूप में लोगों को प्रदान की गई। रंग कल्याण संस्था धारचूला के द्वारा हर समय जब भी कोई नई कार्यकारिणी बनती है, उसका स्वागत इत्यादि किया जाता है। उनसे पूरी सहभागिता रहती है। जब भी कोई नई कार्यकारिणी बनती है, उसका सम्मान भी रंग कल्याण संस्था करती है। साथ ही नवनियुक्त अध्यक्ष रंग कल्याण संस्था प्रकाश सिंह गुंजाल की अगुवाई में आज उक्त कार्यक्रम धारचूला के रंग कल्याण संस्था में हुआ। धारचूला रंग कल्याण संस्था के कृष्णा गरिवाल ने बताया, उक्त कार्यक्रम में नगर पालिका के सभासदों ने कई बातें उठाई हैं। उन बातों को अपने स्तर से भी रंग कल्याण संस्था फोरम में रखेगी और फोरम के द्वारा धारचूला नगर की जो भी समस्याएं हैं, उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि साथ में नेत्र सिंह नपलचाल, जो कि बैंक से रिटायर हैं, उनके द्वारा भी ट्रैफिक व अन्य कई बातें रखी गई हैं। साथ ही रविश पतियाल के द्वारा जेई को कहीं न कहीं आवंटित करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका को एक पक्का जेई चाहिए, जिसके लिए कहीं न कहीं रंग कल्याण संस्था को भी मदद करनी पड़ेगी, जिससे कि नगर पालिका को एक परमानेंट जेई धारचूला में मिल जाए। अंत में नगर पालिका अध्यक्ष सचिन थापा के द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया। मैं एड्रेस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे उनकी टीम बनी है, एमएलओ की टीम है, एमएलओ की टीम है, तो उसी से आभास होता है कि आने वाला समय किस तरह का होगा। मैं पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के सभासद पूरी टीम की ओर से रंग कल्याण संस्था का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, नाम से मैं भी नहीं जानती हूँ, पद से भी नहीं जानती हूँ, लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव जो भी है यहाँ पर सभी पदाधिकारियों का मैं पूरी नगर पालिका टीम की ओर से, मेरे सहपाठियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर आज जो भी नगर की समस्याएं, अभी तक बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे बड़े लोगों ने, क्योंकि हमें भी नॉलेज में नहीं है, हम भी नए अभी वहाँ पर गए हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि धारचूला नगर को एक सुंदर रूप दें। ये हमारा भी प्रयास है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा और हमारा भी सहयोग रहेगा। सबने मिलकर के यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान करना है। पूर्व में सभी वक्ताओं ने बता दिया
कि जो भी रोड की समस्या है और वहाँ पर जो पार्किंग के लिए है वो भी प्रस्ताव गया हुआ है, वहाँ पर पार्किंग का भी होगा। और रही बात जो ये पार्क बन रहे हैं वहाँ पर पूर्व में बने हुए हैं जिनकी दशा ठीक नहीं है, तो उनको भी सुधारने के लिए हमने हर एक पार्क को सुंदर रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, रोडों में खेलते हैं। तो अगर पार्क बनेंगे तो बच्चे बुजुर्ग पार्कों में जा करके शाम सुबह बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं। ये प्रयास भी हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो नशा का प्रकोप काफी बढ़ रहा है हमारी युवाओं में, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव रखा है कि 7 वार्डों में संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी एवं उनके सभासदों का स्वागत किया गया। ये रंगकल्याण संस्था के द्वारा एक परंपरा रही है कि जब भी स्थानीय निकाय में हमारे नए पदाधिकारियों का चुनाव होता है, संस्था उनका स्वागत करती है। और रंगकल्याण संस्था का भी हाल ही में गठन हुआ था, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो नई कार्यकारिणी के द्वारा जो नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी एवं उनके सम्मानित सभासदों का स्वागत किया गया। और संस्था नगर पालिका के विभिन्न कार्यों में सहयोग भी करती है और स्वच्छता अभियान से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सब में संस्था भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, क्योंकि संस्था का मानना है कि ये कोलैबोरेशन से, ये सहभागिता से ही जो है नगर को स्वच्छ और सौंदर्यकरण बनाया जा सकता है। आने वाले अप्रैल से अब बाहर से पर्यटक आएंगे तो उनके मन में ये धारचूला की जो भारत का अंतिम कोना होता है, तो धारचूला क्षेत्र में क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार भी है, उस हिसाब से जो हम सभी का एक प्रयास है कि लोग यहाँ एक अच्छे भाव लेके धारचूला के प्रति अच्छे मधुर स्मृतियों को लेके लोग जाए। इसलिए जो आज ये कार्यक्रम है उसमें बैठ के अभी बातें भी होगी कि किस तरीके से नगर में सौंदर्यकरण का काम किया जाए ये सब। और आने वाले समय में धारचूला क्योंकि आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, तो उस समय भी नगर रंगकल्याण संस्था पुलिस प्रशासन और स्थानीय निकाय का पूरा सहयोग करती है और आपदा पीड़ितों को किस प्रकार से मदद पहुँचाए, उनके रैन बसेरा का कैसा निर्माण हो, इस पर भी अभी चर्चा होगी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार बर्फ पड़ने से खूंटी में घास चारा इत्यादि नहीं मिलने की वजह से पालतू जानवर भूखे मर रहे हैं। कई पालतू पशु गोट में मृत अवस्था में मिल रहे हैं। कहीं न कहीं शासन प्रशासन से, विधायक से ग्रामीणों ने प्रार्थना की है कि खूंटी में उन मूक प्राणियों के लिए चारे की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आवागमन की काफ़ी दिक्कत है। बर्फ़ अभी सड़क में 10-10 फीट जमी पड़ी है। अब इस तरह की स्थिति में जो जानवर वहाँ पर रह रहे हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है। खूंटी के ग्रामीणों के द्वारा संपर्क करने की पूरी कोशिश की जा रही है, परंतु जो कुछ परिवार जानवर लेके वहाँ पर रह रहे हैं वह अभी विषम परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं। उनके जानवरों की लगातार मृत्यु हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं ग्रामीणों के जो अच्छे जानवर हैं, याक हैं, झिप्पू हैं इत्यादि की मृत्यु हो चुकी है। बता दें कि अभी तक 3 या 4 याक मरे हैं और 1 या 2 घोड़े मर चुके हैं। चंचल सिंह, पिरमू सिंह और डाबा पालू कृष्ण, इनके कहीं ना कहीं खूंटी में जानवर मृत्यु हो चुके हैं। खाना बढ़िया संग तो खमी के मरना था, खाना खरिया पार्टी के लिए तो मैंने मरना था, जमीन निमी पूरा संग पैसे तो खमी सीता नहीं मनी रोल दोबारा शहर हमने तो घाट हमारे जाना है। इतनी तो तेज होता मौसम खराब है, जो रो रहा है इतनी मुँह का दिन और रात निकलते हैं तिक जोता का दी ते दुर्गे पे जाते हैं। कम से कम मजूरी जो है 16-17 टका मजूरी जो माई को जो जमा पास देना कमी को नहीं कुटी में गोल ला 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 पीसों ची मंगरी इन लगा रही या जो लगता है पीसों ची मंगरी इन लगा जो मारे अच्छे जो मारे जो जो मारे संपी टांगता बचाने तिक जोता दुर्गे पे जाते हैं ये आज जो सदा का मिल लगा ठीक। Please do like, share and subscribe DCL News.